लाइक फॉर पेरेंट्स टू गेट अवेयर कि यहाँ पे प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वो किसी भी फॉर्म का प्ले हो सकता है, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लेज। वी हैव जस्ट लर्न इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। हमको ये दो चीजें मोटी मोटी चीजें तौर पे पता है कि ठीक है, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, चेस खेल लो, कैरम खेल लो, बस। बट देर आर लॉट ऑफ क्रिएटिव स्टफ व्हाट यू कैन गिव टू चाइल्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि पपेट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल, सैंड, क्ले। क्ले को बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि प्लास्टिसिन या फिर प्ले डो, या फिर जो नेचुरल क्ले होता है जिससे दिए बनते हैं, मिट्टी के घड़े बनते हैं. So I would suggest, rather than going with plasticine and play dough, which is very costly also, and because now you have to give enough materials for your child to play, you can use natural clay. और नेचुरल क्ले के पीछे भी काफी चाइल्ड साइकोलॉजी है कि इट इज वेरी सूदिंग, इट गिव्स यू लॉट ऑफ पीस. अगर कोई बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है या फिर उसके अंदर बहुत सारी एंजाइटी है, इफ द चाइल्ड इज एंग्री, वो क्ले यूज करके काफी शांत महसूस करेगा अपने आप को. एंड दैट क्ले इज लिटिल टफ. वो क्ले थोड़ा सा टफ होता है जो हमारा नेचुरल क्ले है. अगर वो क्ले के साथ बच्चा खेलता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. क्या आपने उसे क्ले का बॉल दे दिया, अब वो क्या करेगा? उसे या तो हिट करेगा, पंच करेगा, मोल्ड करेगा, राइट? ही विल डू लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट क्ले. तो वो अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कर रहा है, अपनी एनर्जी बर्न कर रहा है उसमें, क्योंकि उसको हिट कर रहा है, पंच कर रहा है. तो भी इट्स नॉर्मल, लाइक इट्स ओके. बट टोको मत बच्चों को, बेटा क्या बना रहे हो, इससे कुछ अच्छा ही बनाओ, इससे कुछ अच्छा. सो समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब बच्चे छोटे हैं तो वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक कि ये कुछ भी करे तो कुछ प्रोडक्टिव और कुछ अच्छा और एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में करे. If you're giving them paints, if you're giving them sketch pens, crayons, color pencils, they'll just mess up the paper, right? That's their work. That's their way of taking out their energies. That's their way of doing things. So हर चीज लाइफ में ये नहीं हो सकती है कि एक डायरेक्टिव हो और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक हो, रीजन हो. कुछ चीजें एंजॉय करने के लिए भी की जाती है लाइफ में. तो बच्चों को एंजॉय करने दो, उनको अपना टाइम अपने हिसाब से स्पेंड करने दो. या यू कैन कीप मिनिमम रूल्स, लाइक आप एक मेसी मैट लेके बैठ जाइए बेटा, जहां से फ्लोर गंदा ना हो, आपके कपड़े गंदे ना हो. आप एप्रन पहना दो, या फिर एक फिक्स आप क्लोथ्स रख सकते हो कि whenever you're working with clay and paints, this is the pair of dress that you have to wear, and then you can do whatever you want, and this is your limited space, like this room or this one corner is yours, and then go ahead and you will see that child is like playing with clay and paints, and finally like after few days you will realize कि बच्चा enjoy कर रहा है, उसकी creativity, उसका imagination बढ़ेगा, क्योंकि वो definitely वो कुछ ना कुछ उस चीज से बनाएगा. But you will have to have patience. Don't jump into give them suggestions, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, और रोज एक चीज आप बनाना सिखा रहे हो उसको. Don't do all that. Let them have their free time play. Obviously, if you are creative, if you are very good in art and craft, you can teach them things, but not always. एक सॉलिट्यूड प्ले भी होता है, अनऑक्यूपाइड प्ले भी होता है, जहाँ पे बच्चा ना अपने आप में ही रहता है, वो अपने आप ही कुछ करना चाह रहा है, अपने आप एक्सप्लोर करना चाह रहा है, और जो भी वो थिंक कर रहा है अपने इमेजिनेशन में, अपने जो भी चीजें वो विजुअलाइज कर रहा है, जो भी चीज उसके जो भी इमेजिनेशन स्किल्स है, वो डेवलप होगी अगर आप उसे कम डायरेक्शंस दोगे. तो एक फ्री टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए जहाँ पे वो खेल सके, जैसे क्ले. एक और चीज हम यूज कर सकते हैं, पपेट्स. पपेट्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव, एंड यू मस्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो दिस कि काफी किंडरगार्टन स्कूल्स में जब स्टोरीज पढ़ानी होती है तो हम पपेट्स यूज करके स्टोरीज करते हैं. दैट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन द चाइल्ड कि अरे ये पपेट है, ये वॉइस डिफरेंट आ रही है, व्हाट इज इट. तो दे लव. तो ये एक स्टोरी टाइम और पपेट टाइम भी है, जो काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ प्ले जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं घर बैठ के. और सैंड भी है. एंड अगेन लाइक व्हेन चिल्ड्रन टच सैंड, देयर इज अ नेचुरल लव फॉर सैंड. एंड एनीवन, most of us love going to beaches, playing in sand, making castles over there. So it's like
एक नेचुरल एफिनिटी है बच्चों की या एक ह्यूमन की सैंड के लिए. अगेन सैंड इज अ नेचुरल मटेरियल, so it's very safe for child to use. Yeah, there are certain rules which you can teach child, like you need to brush yourself off after playing in sand, or when you're playing in sand, make sure that you don't put anything in your mouth or eyes. Be careful. ये थोड़े बहुत हम लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और फिर उनको बोल सकते हैं कि आप खेलिए. कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो सैंड ट्रे में भी ले जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उनके कोई डॉल या कोई टॉयज कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको वो सैंड ट्रे में लेके जा सकते हैं और अपनी कोई स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं. अगेन इट डेवलप्स देयर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी इन देम, लाइक व्हाट शुड आई मेक टुडे. तो क्यूरियोसिटी किसी और चीज को जानने के लिए नहीं, अपने अंदर से कुछ टैलेंट बाहर निकालने की और कुछ करने की. तो दिस आर द वेज वेयर वी कैन. अभी जो कोविड का टाइम है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो हम ये सारे मटेरियल्स बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें एनकरेज कर सकते हैं खेलने के लिए. एंड ये what you told, I think whatever you are telling, Leena, is such a budget friendly for the parents. They do not have to get to big shops to buy all these things, easily available. Chemical free, color free. We can create our own colored sand if we want to. We can create our own colored clay. Absolutely, even that will be a thing for which the child will look forward to. So I think these things are amazing. Thank you, Leena. Thank you so much for guiding all the parents. Yeah. Thank you. And one more thing, what you can do at home is, most of the time children play, they imagine some characters and they start playing, kind of role play kind of things. Yeah. And if there are siblings and cousins at home, and if they are doing role play and all, definitely they should do that. It really helps them in their cognitive development, emotional development, and also social development, because they learn to negotiate. When they're doing role plays, they learn to negotiate, they learn to share things, they learn to communicate, right? क्योंकि कोई role play हो रहा है तो बच्चा वहाँ पे communicate करता है. Then there are so many things, there are so many benefits of role play. So whenever there are 4 kids, 5 kids at home, encourage them that if they are becoming characters, like, okay, today I'll become a Superman and I'm going to do this, I'll become Spider-Man. Sometimes they'll say, okay, I'll be the mom and let's play family wala ghar ghar khelenge. So all this kind of plays develops child physically, emotionally, mentally. So it's good. Again, so role play is again a very interesting method, which you can, as adult, you can encourage children to do that. So sometimes आजकल वो houses भी आते हैं, like tent houses and all, military camp का एक house, फिर कुछ garden वाला, तो you can buy those kind of houses and children enjoy making their tents, playing inside. Doll house, again, doll house से भी बच्चे role play करते हैं, pretend play करते हैं कि as if I am some adult and I am taking care of my doll, playing, उसको नहलाना है, उसे dress up करना है. तो ये सारी चीजें भी हम बच्चों को करवा सकते हैं. बट देन अगेन all these things are for age group 1 to 6 years, and then we move on to little elder students, like थोड़े और बड़े बच्चे के पास हम 7, 8, 9, 10, तो हम उनके लिए भी pretend play और role plays को encourage कर सकते हैं. In fact, clay, sand, again, all these things are useful for them. Give them lots of materials of art and craft. They enjoy doing art and craft, painting, drawing. But then again, keep in mind that it is with less instructions. It is less directive. So let it be non-directive. Like they are free to paint whatever they want. Don't ask them questions like, or don't comment on their drawing like, oh, it's good. No, it's very bad. Oh, this is looking shabby. Don't comment on all these things. So that's what I said, ki in life, everything is not for reasoning, logical, and like some things are there which we need to just explore. We need to just, spend time happily. That's it. And what if child is happy, playing with those colors? Play can happen with those colors, paints and sketch pens, crayons, everything. So let them play. Yeah.
Beautiful. Thank you, Leena, for guiding all the parents. I'm sure a lot of parents would be giving directions and would be, bothering their children that ye karo, aisa banao, waisa banao. So I think now they know that they do not say it every time.